एज अ मैन यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ हार्मिंग अदर। अगर तुम एक मर्द हो, अगर तुमने मर्द आदि में एज अ मर्द जन्म लिया है और तुम एक मर्द ही रहना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरे को हार्म करना और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना ये आना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है सुनने में जब इंस्टाग्राम पे कह देते हैं कि सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस इज़ रनिंग अवे, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब आगे तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी मदर या फिर तुम्हारी सिस्टर खड़ी है जो तुम्हारी स्पीड से नहीं भाग सकती, जो तुम्हें पता है वो पकड़ी जाएगी अगर भागी भी तो, और तब तुम्हें सिर्फ इतना ही आता है कि हाउ बेस्ट सेल्फ डिफेंस इज़ रन अवे, और तुम स्प्रिंट करके भाग भी जाते हो। लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम अपनी घर की औरत दूसरे हार्मफुल सिचुएशन में छोड़ आए हो। तो मतलब इससे हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि एज अ मैन यू हैव टू बी डेंजरस, यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ डूइंग सम हार्म टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है कि भाई ये तो बता रहा है कि तुम्हें मारना आना चाहिए, लेकिन भाई जब बात आती है उन बंदों की जो तुम्हें हार्म करने आएंगे तो तुम उन्हें प्लीज़ करके या उनसे स्प्रिंट करके हर बार खुद को नहीं बचा सकते। तो अब मेरा एक सिद्धांत है कि अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो क्यों ना तुम उसे पूरे अच्छे से करो, पूरी नॉलेज के साथ करो, पूरे अपना 100% करो, उसमें बेस्ट बनो। तो अगर तुम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्म, डेंजरस बनने ही वाले हो, तो क्यों ना अच्छे से बना जाए, बढ़िया तरीके से बना जाए। ये पहली 2 लिंक मेरी 1-to-1 कोचिंग कॉल के, जिसमें तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स पर्सनली बता सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली तुम्हारे हिसाब से एडवाइस दूंगा कि तुम अभी क्या कर सकते हो। पहले 15 लोगों के लिए बहुत चीप है, जस्ट 199। उसके बाद ये प्राइस 2x के लगभग बढ़ने वाला है, तो तुम देख लेना भाई क्या करना है। ठीक है, चलो अब आते हैं मेन वीडियो पे। तो तुम ये तो समझ गए हो कि रनिंग अवे और भागने में अच्छा होना तुम्हें सेल्फ डिफेंस नहीं होता है ना। अब तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि ये वाली वीडियो देखो, तुम्हें ये समझना होगा कि तुम बस कैसे दिखते हो यही तुम्हारी फैमिली को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर तुम ऐसे दिखते हो कि तुम कैपेबल ऑफ वायलेंस हो, मे भी तुम ना हो, तो भी बहुत ज़्यादा चांस है कि जो क्रिमिनल है वो तुम पे अपना क्राइम करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहे हो ना तुम, जो भी मतलब वो क्राइम करेगा वो तुम पे करने की कोशिश नहीं ही करेगा, क्योंकि अगर तुम एक डेंजरस दिखते हो सिर्फ इस चीज़ से। अब डेंजरस दिखना कैसे, देखो भाई, डेंजरस दिखने का सीधा मतलब है कि तुम्हें अपने फिज़िकल कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और तुम्हें ऐसा दिखना पड़ेगा कि तुम फिज़िकली कैपेबल हो हार्म करने के। फिज़िकली कैपेबल हो हार्म करने का मतलब है तुम्हारा ऐसा शरीर की बनावट है कि सामने वाले को देख के लगे कि हाँ भाई, अगर मैं इसे ऐसे भी करूँगा तो पलट के जो इसका जो रिएक्शन आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा और मे बी मैं झेल नहीं पाऊँगा। ये इसका सीधा सिंपल रीज़न है। अब ऐसा बनने के लिए, ऐसा दिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं इतनी बार बोल चुका हूँ मेरे चैनल पे, भाई वर्कआउट, मसल बिल्डिंग शुरू करो। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम, तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ से रुक जाएंगी कि तुम एक अच्छी हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो। दूसरी चीज़, तुम वेट ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग करो, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, चाहे फिर वो पावर लिफ्टिंग से हो, चाहे फिर वो बॉडी बिल्डिंग से हो, कैसे है ना, सिर्फ इन 2 चीज़ों से। क्योंकि जब तुम्हारा मसल्स ग्रो होंगी, जब तुम्हारा फ्रेम वाइड होगा, तो सामने वाले को वो देख के ही पता चल जाएगा शर्ट या कपड़ों में भी कि हाँ भाई, दिस गाय इज़ कैपेबल ऑफ वायलेंस, एंड ये सूखा आदमी कैपेबल ऑफ वायलेंस नहीं, ये मोटा आदमी को मैं मारूंगा तो ये भाग भी नहीं पाएगा। देखो भाई, फैट शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें समझना पड़ेगा कि लोग ऐसा ही देखते हैं। लोगों का फर्स्ट जो व्यू, लोगों की जो राय होती है तुम्हें देख के, वो तुम्हारे फर्स्ट सेकंड में ही बन जाती है, ये तुम जानते हो। और फर्स्ट सेकंड में वो क्या देखते हैं, तुम्हारा शरीर की बनावट, कि भाई ये इसका शरीर बना हुआ है एज अ फाइटर, ये वेल बिल्ट है, इसकी शोल्डर राउंड है, इसके आर्म्स में मसल्स हैं, ही इज़ 80 kg एंड दिस एंड मस्कुलर है ना। तो समझ होगा कि वो तुम पे ट्राई नहीं करेगा, तो तुम बहुत सारी कन्फ्रंटेशन, बहुत सारी फाइट सिर्फ मस्कुलर ग्रो होके ही बचा सकते हो। लेकिन एक स्टेप आगे आते हैं, क्या हो अगर फाइट हो गई। देखो मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हाउस होल्ड में हुआ था कि जो भी दिक्कत है पापा देख लेंगे, जो भी दिक्कत है पापा देख लेंगे, किसी ने कुछ का पापा देख लेंगे। ऐसे हाउस होल्ड में रहने से एक चीज़, अच्छी चीज़ तो ठीक है, अच्छे तो यार पापा देख लेंगे, लेकिन बुरा ये था कि यार मैं अपनी लड़ाई कभी खुद लड़ना नहीं सीख पाया। मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं वो इस चीज़ पे टेस्टिमनी दे सकते हैं कि हाँ, मैं पहले बिल्कुल किसी से वर्बली भी बहस नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे घर में कभी मैंने ना मम्मी से ना पापा से वर्बली, किसी से वर्बल ना फिजिकल कैसी बहस या कन्फ्रंटेशन करी नहीं है, ना उनने मेरे साथ इतनी करी है कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो। तो उस वजह से क्या होता था, मैं फ्रीज़ हो जाता था, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में मैं फ्रीज़ हो जाता था।
या ना मैं भाग पाता था ना मैं लड़ पाता था, मैं फ्रीज़ हो जाता था। ये बात है मेरे पूरे ही लगभग मिडिल स्कूल वाले टाइम की है ना, 8th-9th वाले। इस पूरे टाइम से पहले तक मेरी यही सिचुएशन थी कि मैं फ्रीज़ वाली सिचुएशन थी। अब इसे मैंने कन्फ्रंट कैसे करा? तो देखो, मैं ये समझ गया था कि देखो फ्रीज़ होने से तो कुछ होगा नहीं, यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ डूइंग वायलेंस। तो मैंने बॉक्सिंग जॉइन करी। बॉक्सिंग जॉइन करने का सीधा सिंपल मतलब ये था कि मुझे सीखना था कि हाउ टू, सिर्फ मुझे ये नहीं सीखना था हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ, हाउ टू बीट अदर पर्सन। मुझे ये सीखना था कि रियल लाइफ में अगर कभी कन्फ्रंटेशन होती कैसी है, क्योंकि मैंने आज तक देखी नहीं थी, मैंने फिजिकल फाइट नहीं देखी थी। मैं बच्चा था यार, कोई मुझसे नहीं लड़ता था फालतू में। ऊपर से फिर मेरे भाई लोग बड़े थे, वो सब देख लेते थे ना। तो मेरे ज़्यादा कोई फिजिकल फाइट होती नहीं थी किसी से। तो मैंने पहली बार मुझे देखने गया था कि मैं भाई फिजिकली फ़ाइट होती कैसी है। और मुझे याद है मेरी पहली स्पारिंग में शायद नाक से खून आ गया, तो जैसे ही सीन था मैं नाक से खून आ गया था। तो बॉक्सिंग जाना सिर्फ ना कि मैंने स्किल सीखी हाउ टू डिफेंड माई सेल्फ, मैंने पहली बार सीखा कि फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन में फ्रीज़ नहीं हो के फ़ाइट कैसे करी जाती है। तब तुम बॉक्सिंग कर रहे हो तो स्पारिंग में उतरते हो तो बहुत बार स्पारिंग हीटेड हो, ठीक है, एज अ मेल स्पारिंग हीटेड हो जाते हैं, ठीक है, स्पारिंग पे टच नहीं रह जाते। और वो हीटेड स्पारिंग वाले मूवमेंट में जब सामने वाला तुम पे रेज से चढ़ रहा है, तुम्हें कैसे उस रेज को यूटिलाइज करना है और उस पर अटैक करना है, ये सब तुम बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट्स में सीख जाते हो। दूसरी चीज़, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड एथलेटिक इनफ ऑल्सो। सिर्फ दिन में 6 टाइम वेट उठाने से तुम अच्छे दिख सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख सकते हो, लेकिन अगर लेवल 2 मतलब अगर एग्रेशन वहाँ पे हो गया किसी भी चीज़ में, तो तुम्हें इतना एथलेटिक, इतना एक्सप्लोसिव होना पड़ेगा कि तुम उसे अपने फेवर में कर सको। लड़ाई से बचो, लड़ाई मत होने दो। ऐसा दिखाओ कि तुम लड़ाई के कैपेबल हो जिससे लड़ाई हुई ना। लेकिन बाई चांस लड़ाई हो गई, यू हैव टू बी सो मच कैपेबल कि तुम उस लड़ाई को अपने फेवर में कर पाओ, चाहे फिर उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तुम समझ रहे हो ना कितनी सीरियस बात होती है। तुम अपनी पत्नी के सामने घूसे खाते हो, अच्छे नहीं लगोगे, और अगर मान लो वहीं पे वो तुम्हें घूसे मार के तुम्हारी पत्नी की तरफ बढ़ते हैं और तब भी तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तब सोचो क्या होगा। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि सिर्फ 6 टाइम वेट लिफ्टिंग इज़ वेरी गुड, तुम अच्छे दिखोगे, तुम एग्रेसिव दिख सकते हो, तुम बहुत सारी कन्फ्रंटेशन रोक सकते हो, लेकिन लेवल 2 के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग और एक्सप्लोसिव बनना पड़ेगा। अब देखो, मैं वही रेडी टाइप बात तुमने बहुत सुन रखी है, नहीं बोलूँगा। लर्न मार्शल आर्ट, लर्न मार्शल आर्ट, लर्न मार्शल आर्ट, ये सब तुम्हें पता है करनी है। कौन सी करनी है तुम्हें पता है, बहुत सारी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल हैं, फालतू की बात नहीं करते। क्या करना है इस पे आते हैं। देखो, सबसे पहले वो वाले जिम छोड़ दो, अगर तुम ऐसी जिम में मार्शल आर्ट सीख रहे हो जो कि सिर्फ मार्शल आर्ट कार्डियो के लिए कराते हैं। मार्शल आर्ट में स्पारिंग होती नहीं है, बैक वर्क 19-20 वो टक टुक टुक वाला होता है, कोच वो अच्छे हैं नहीं, वो वाले जिम छोड़ दो। एक हार्डकोर जिम में जाओ जहाँ पे तुम देख रहे हो कि बंदे स्पारिंग कर रहे हैं, सब अपनी अपनी गम शीट लगा के हैं, सब ग्लव्स पहन के हैं, हेड डिफेंस मूवमेंट भी चल रहा है, हैमर कर रहे हैं, हैमर प्रैक्टिस कर रहे हैं टायर पे, और मतलब पूरे हार्डकोर जो ओल्ड स्कूल जो बॉक्सिंग जिम या मौथाई जिम तो खैर यहाँ नहीं होगी, मैं तो गया नहीं आज तक। मतलब बॉक्सिंग जिम है ना, ओल्ड स्कूल मिल जाती है बहुत सारी, है ना। ओल्ड स्कूल बॉक्सिंग जिम जाओ, वहाँ पे जब तुम स्पारिंग, और जब कभी स्पारिंग को मना मत करना, मे बी तुम न्यूबी हो, थोड़ा सा सीखो फिर स्पारिंग करो, क्योंकि स्पारिंग करना तुम्हें फ़ाइट और फ्लाइट सिचुएशन में फ़ाइट कैसे करोगे, फ्रीज कैसे नहीं होगे, फ्लाइट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस सिर्फ मारना पीटना ही वही वॉयलेंस नहीं होता, या सिर्फ तुम ऐसे देख के रन अवे भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें कौन सा पंच मार के कब तुम्हारी सिचुएशन होगी कि अब उसका ध्यान नहीं, अब तुम भाग सकते हो, इसमें भी हेल्प करेगा बॉक्सिंग तुम्हारी, है ना। मैं बॉक्सिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम अपनी फेवरेट मार्शल आर्ट चूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे घर के पास हो, जिसकी अवेलेबिलिटी तुम्हारे हिसाब से सही होती है। अवेलेबिलिटी, है ना। चीज़ तुम्हें ये समझनी पड़ेगी, ऑलवेज बी मेंटली रेडी फॉर एनीथिंग। फिज़िकली मैंने तुम्हें स्ट्रांग बना दिया, लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मेंटली फ़ाइट पहले जीती जाती है। मे बी अगर 10 लोग तुम पे हमला करते हैं और तुम्हें पता है कि तुम रन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ चीज़ है, ठीक है, तुम्हें पता है, और तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि मैं इनसे पिटूंगा और कुछ गलत होगा, तो मैं वो ही होगा। लेकिन अगर तुम दिमाग में ये सोचते हो कि मैं इनको पीट सकता हूँ अभी, मे बी इस वर्ल्ड के सिचुएशन में अगर हम देखा जाए यूनिवर्सली, तो ये फैक्ट नहीं है, ये लाई है, ट्रुथ भी नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर ये फॉल्स बिलीव ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा और तुम इसे सच मानने लगोगे, तुम्हारे चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे उस सिचुएशन से हार्मलेसली निकलने के। अगर तुम उनकी आंखों में आंख डाल के देख सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि तुम उनसे लड़ोगे, अगर वो 10 भी तुम पे अटैक करेंगे, तो वही सिचुएशन तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। मे बी वही होगा जो पहले होने वाला था। मे बी तुम
तुम्हारे साथ वो चीज़ें होंगी, वायलेंस होगा। स्टिल तुम मेंटली ये सोचना कि मैं इस सिचुएशन में इन सबको हरा सकता हूँ और वहाँ से निकल सकता हूँ, ये तुम्हारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। तुम्हारे को ये जीतने के चांसेस इतने बढ़ा देगा कि तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि इस बस सोचने से इतने कैसे बढ़े हैं। बहुत विशी वॉशी लग रहा होगा ये, बिल्कुल वैसे उसी तरह की भाई अट्रैक्ट, वो कौन से होती है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। एज अ मैन, एज अ फाइटर जो होते हैं वो भी अपने अपोनेंट को सोचते हैं कि मैं इसे खा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जबकि वो ऐसे टेक्निकली नहीं कर सकते भाई, कोई किसी को नहीं खा सकता UFC रिंग में, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। उसका रीज़न यही है कि तुम्हारा सोचना कि तुम उन्हें डोमिनेट कर दोगे, उसे हरा दोगे, तुम्हारे जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ा देता है। तो देखो भाई, अब वीडियो का सार तुम समझ गए होगे कि तुम्हें कैसे स्ट्रांग बनना है और कैसे अपने परिवार को बचा सकते हो तुम ऐसी सिचुएशंस में। तब तक के लिए बाय। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।